यह बात साल 2015 की है, जब अजय अपने दफ्तर के काम से एक दूर दराज के गांव में गया हुआ था। वहां रुकने के लिए कोई अच्छा होटल तो था नहीं, इसलिए काफी खोजबीन करने के बाद उसने गांव के कोने पर बनी एक पुरानी सुनसान सी हवेली में एक कमरा किराए पर ले लिया। कमरा देते समय हवेली के बूढ़े मालिक ने बड़े गंभीर होकर उसे एक बात कही थी कि बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, रात को 12 बजे के बाद अपने कमरे का दरवाजा मत खोलना और न ही बाहर कदम रखना। मगर अजय शहर का पढ़ा लिखा लड़का था, जो इन भूत प्रेत की बातों को अंधविश्वास मानता था, इसलिए उसने बूढ़े की बात को एक कान से सुना और दूसरे से उड़ाते हुए हंसकर टाल दिया। पहली रात तो बिल्कुल शांति से कट गई और अजय बड़े मजे से सोया, लेकिन असली खेल दूसरी रात को शुरू हुआ। ठीक रात के 12:30 बजे अजय की नींद अचानक किसी अजीब सी बेचैनी के कारण खुल गई और जैसे ही उसने करवट ली, उसके रोंगटे खड़े हो गए। जून की तपती गर्मी का महीना था, फिर भी उसके कमरे का तापमान एकदम गिर चुका था और ऐसी बर्फीली ठंडक हो गई थी मानो कोई बर्फ का टुकड़ा उसकी रीढ़ की हड्डी पर रख दिया गया हो। अभी वो बिस्तर पर उठकर बैठ ही रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि माजरा क्या है कि तभी सन्नाटे को चीरती हुई हवेली के बड़े से खुले आंगन से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। छम छम छम। तारांकन। आवाज इतनी साफ और खौफनाक थी मानो कोई भारी पायल पहनकर बहुत धीरे धीरे दबे पांव वहां चक्कर काट रहा हो। शुरुआत में अजय को लगा कि शायद कोई चोर हवेली में घुस आया है, इसलिए अपनी धड़कनों को काबू में करते हुए उसने हिम्मत जुटाई और दबे पैर जाकर अपने कमरे के लकड़ी के पुराने दरवाजे की एक पतली सी दरार से बाहर झांका। मगर बाहर देखते ही चांदनी रात के उस धुंधलके में एक ऐसा नजारा था जिसे देखकर डर के मारे उसका गला सूख गया और उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि आंगन के ठीक बीचों बीच एक औरत पीठ फेर कर खड़ी थी, जो लाल रंग की एक फटी पुरानी साड़ी पहने हुए थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस औरत के पैर जमीन पर नहीं थे, बल्कि वो जमीन से करीब 1 फीट ऊपर हवा में बिना किसी सहारे के तैर रही थी। अभी अजय इस खौफ से कांप ही रहा था कि तभी उस औरत ने बिना अपना शरीर घुमाए अपनी गर्दन को धीरे धीरे पीछे की तरफ पूरा मोड़ लिया। उसका चेहरा किसी भयानक आग में झुलसा हुआ था और उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, बस सूखी सफेद आंखें सीधे अजय के दरवाजे की तरफ ही देख रही थी, मानो उसे पहले से पता हो कि अजय अंदर से उसे छिपकर देख रहा है। ये देखते ही अजय के मुंह से चीख भी नहीं निकल पाई और उसका पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। वो तुरंत पीछे हटा, दौड़कर बिस्तर पर गया और कंबल के अंदर दुबक कर अपनी आंखें बंद कर लीं और डर के मारे रोते हुए हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, मानो उसके डर का मजाक उड़ाते हुए। अगले ही पल ठीक दरवाजे के बाहर से किसी के लंबे और नुकीले नाखूनों से लकड़ी को खुरचने की डरावनी आवाजें आने लगीं। क्रैच क्रैच। तारांकन। वो पूरी रात मौत के साए में बिना पलक झपकाए बस सुबह होने की दुआ मांगता रहा। जैसे ही सुबह की पहली धूप खिड़की से कमरे के अंदर आई, वे आवाजें अचानक बंद हो गईं। उजाला होते ही अजय ने वहां 1 सेकंड भी रुकना ठीक नहीं समझा। उसने झटपट अपना बैग उठाया और बिना किसी से कुछ कहे सीधे रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ लगा दी। आज भी जब अजय उस रात को याद करता है तो उसके बदन में कंपकंपी छूट जाती है, क्योंकि उस रात उसने समझ लिया था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान की बुद्धि कभी नहीं समझ सकती।